हाय गाइस, चलो देखते हैं यूआई। जैसे हमने पहले यूआई देखा था, 10 तक हमने देख लिया था। ठीक है, 10 तक देखने के बाद हम लोग ने देखा कि लास्ट हमारा जो था वो था बस व्यूपोर्ट पैनल। ठीक है, व्यूपोर्ट पैनल में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, है ना। व्यूपोर्ट पैनल के अंदर आप देखो तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको देखनी है, सारे व्यूपोर्ट पैनल के ही सारे पार्ट हैं। अब व्यूपोर्ट पैनल के जो पार्ट मिलते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, उनको चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं। देखो यहाँ पे एक एक चीज़ है, द व्यूइंग द सीन, पैनल, मेन्यूज एंड ऑल। आप इन सब चीज़ों को देखो तो यहाँ पे एक एक चीज़ आपको बताया। जैसे यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे क्या है, पैनल है। ठीक है, ये ऊपर वाले पार्ट को पैनल मेन्यू बोलते हैं। जो ऊपर दिख रहा है ये पैनल मेन्यू है। ठीक है, इसके बगल में लॉक है। ठीक है, ठीक है, सब चीज़ क्या है, पैनल मेन्यू आपका। पैनल व्यू क्या है, पैनल सेटिंग क्या है, पैनल लाइटिंग क्या है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे बताया जाता है। तो पैनल व्यू में चलते हैं। पैनल व्यू में आपको क्या मिलेगा, सेलेक्ट कैमरा। सेलेक्ट कैमरे का मतलब, जैसे मेरे पास एक यहाँ पे सपोज मेरे पास ये सीन है। ठीक है, मैंने मॉडल यहाँ पे क्रिएट कर दिया। यहाँ पे आपका इसका सेलेक्ट कैमरा। सेलेक्ट कैमरा करते हैं, कैमरा सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में सारे पैरामीटर या एट्रीब्यूट, पैरामीटर एंड एट्रीब्यूट बोथ आर सेम। अगर मैंने कभी पैरामीटर बोला या एट्रीब्यूट बोला, दोनों एक ही होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर आपने पैरामीटर बोला, मुझे पैरामीटर तो मिल नहीं रहा। ठीक है, जस्ट दोनों सिनोनिम्स टाइप्स हैं। ठीक है, तो अगर आप मैक्स में जाओ तो पैरामीटर, माया में जाओ तो एट्रीब्यूट। ओके, कंट्रोल ए प्रेस करो, एट्रीब्यूट आ गया। तो जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो कोई सिलेक्शन में क्या है, मॉडल। यहाँ से मुझे कैमरा सेलेक्ट करना है तो कैमरा आ गया। ठीक है, कैमरा लॉक करना है तो कैमरा लॉक हो गया। अब ये हिलेगा नहीं। ठीक है, ठीक है, लॉक कैमरा है। फिर यहाँ पे क्या है, क्रिएट कैमरा फ्रॉम व्यू। यहाँ पे आपको ऑप्शन और मिलने वाले हैं। जब आप यहाँ पे जा रहे थे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कुछ सेटिंग है, कैमरा एट्रीब्यूट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, अब धीमे धीमे सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे सपोज मैंने अभी एट्रीब्यूट किया, मैं चैनल बॉक्स पे आ गया, अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एट्रीब्यूट ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पे। जैसे मैंने कंट्रोल किया इससे पहले इस वाले पे, है ना। अभी यहाँ पे सपोज मेरे पास यहाँ पे मैंने क्लिक किया सिलेक्ट कैमरा, तो एट्रीब्यूट नहीं आया, नहीं आया ना। लेकिन ये थर्ड बटन पे आप क्लिक करते हो तो आपको एट्रीब्यूट ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो आपने सिलेक्ट कर रखा होगा यहाँ पे। ठीक है, बुक मार्क है। बुक मार्क का मतलब, जैसे मैंने सेलेक्ट किया, जैसे मुझे ये पार्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया, मैंने बुक मार्क कर दिया। बुक मार्क जैसे आपको पता होगा, कोई चीज़ बुक मार्क करके हम लोग रख लेते तो हमारे पास चीज़ मिल जाती है। बाद में मुझे कैमरे पर आना हो तो मैं इस कैमरे पर भी आ सकता हूँ। और बस काफ़ी चीज़ें होती है। जैसे हम लोग देखो यहाँ पे यही चीज़ यहाँ पे मिला, सेलेक्ट कैमरा। ठीक है, क्रिएट कैमरा फ्रॉम व्यू। अब यहाँ पे मुझे कैमरा करना है ना, क्रिएट कैमरा फ्रॉम व्यू पैनल, तो कंट्रोल शिफ्ट सी। ये बेसिक बेसिक चीज़ें आप देखो। यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव 1 हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी कैसे पता चलेगा, पैनल में गए, यहाँ पे एक प्रोस्पेक्टिव, पहले ये वाला प्रोस्पेक्टिव ये था, हम लोग यहाँ पे गए और हमने प्रोस्पेक्टिव क्रिएट कर दिया, उस कैमरे का नाम प्रोस्पेक्टिव है। ठीक है, तो हम लोग चीज़ों कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। अभी जैसे यहाँ पे देखो, मेरे पास कई चीज़ यहाँ पे मिलेंगी। जैसे यहाँ पे क्या दिख रहा है, अंडो व्यू चेंजेस। ठीक है, रीडू व्यू चेंजेस। ठीक है, डिफॉल्ट व्यू, होम पे आ जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास डिफॉल्ट व्यू क्या होता है, होम यहाँ पे आ गया। यहाँ पे व्यू अलॉन्ग एक्सिस, ये सारे एक्सिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ दिखेंगे। कोई कैसे दिख रहा है, वाई एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे जेड के अकॉर्डिंग सब कुछ आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो -x ये सब कुछ आपको दिखेगा। ओके, ठीक है, लुक एट सिलेक्शन, यहाँ पे देखिए सिलेक्शन कर देते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ है क्या। ठीक है, अब यहाँ से देखो फ्रेम ऑल करो, फ्रेम ऑल किया, फ्रेम ऑल आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेंटर व्यू ऑफ सिलेक्शन। अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ों को मुझे यहाँ पे अभी क्रॉस चेक करना पड़ेगा। जैसे मैंने फोकस किया, तो फोकस करने में मेरे पास ये पूरा पार्ट आपके पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ आपको यहाँ पे इम्पैक्ट दिखेगा कि भाई मुझे अगर यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं कैसे क्या क्या काम कर सकता हूँ। जैसे को मैंने बुक मार्क किया, एडिट बुक मार्क, एडिट बुक मार्क में जाके मैं नाम दे सकता हूँ। जैसे मैंने बुक मार्क किया, उसका नाम किया, जैसे मैंने कहा चलो सपोज मैंने यहाँ पे दिया साइड। ठीक है, बेसिक, तो मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अप्लाई कर दिया, अप्लाई हो गया मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, एड टू सेल्फ होता है, देखो यहाँ पे मैं कहीं पे कस्टम दिख रहा है, यहाँ पे एड टू सेल्फ यहाँ पे। ठीक है, एड टू सेल्फ, सेल्फ में आपको यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे न्यू बुक मार्क करना, न्यू बुक मार्क कर सकते हो। न्यू 2D बुक मार्क करना चाहो, 2D बुक मार्क कर सकते हो। डिलीट करना, डिलीट कर सकते हो। तो ये सारे पार्ट होते हैं इसी के, सेम यूआई के। जब आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हो तो आपके पास यहाँ पे चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे देखो, दिख रहा है यहाँ पे क्या, वो कुछ चेंज हुआ, यहाँ पे मैं गया और देन मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे जब मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, आ रहा है यहाँ पे, ये बुक मार्क मेरे पास ये पूरा पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैंने मैनेज किया प्रोस्पेक्टिव, यहाँ पे गए, देखो यहाँ पे बस जो चीज़ दिखेंगे वो यहाँ पे नहीं दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। क्यों, क्योंकि इस वाले पार्ट में आया। बुक मार्क में अगर देख रहे हो यहाँ पे, तो बुक मार्क्स में देखो, यहाँ पे देख रहे हो बुक मार्क में साइड आपका दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव पे गया, यहाँ से देखो मेरे पास यहाँ पे एक नाम दिया था मैंने शायद बुक मार्क में, साइड। यहाँ पे देखो अभी बुक मार्क कैसे दिख रहा है, कैमरा व्यू, कैमरा व्यू यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों को मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। भाई मेरे पास कैमरा व्यू क्या है। ठीक है,
अब जैसे मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, मैंने मैनेज किया, देखो यहाँ पे देखोगे तो ये आपका ये दिखेगा, जिस व्यू में आप जाके करोगे उस व्यू का आपको मैनेज होकर दिखेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। अभी इसका हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ये सेम चीज़ हमने देखा भी, ठीक है। लुक एट सिलेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आप देखोगे उसके बारे में सब कुछ आपको मिलेगा, फ्रेम ऑल, फ्रेम सिलेक्शन ऑल, ठीक है। अलाइन कैमरा टू पॉलीगन, जो कैमरा है वो पॉलीगन पे अलाइन करना है। अलाइनमेंट पहले समझाऊंगा, फिर वो ये ऑप्शन आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज अलाइनमेंट, ठीक है। तो अभी ये सब चीज़ इससे रिलेटेड है, जो बुक मार्क हमने देखा, कैमरा सेटिंग है, कैमरा सेटिंग देखोगे, कैमरा टूल्स हैं, ठीक है। ये सब चीज़ यहाँ पे देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। अभी जैसे मुझे कैमरा सेटिंग पे जाना, तो कैमरा सेटिंग क्या है, अभी कैमरा सेटिंग का ये देखो, ये कैमरा सेटिंग का, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं जो चेंज कर रहा हूँ इधर भी दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे फिल्म गेट कुछ ऑन हुआ क्या, नो गेट, फिल्म गेट, नो गेट, दिख रहा है यहाँ पे क्या हुआ, नो गेट है, ठीक है, नो गेट हमने किया, फिल्म गेट है, फिल्म गेट किया। ये सारे ऑप्शन जो आपको मिलने वाले हैं ना, ये सारे ऑप्शन आपके पास बाय डिफॉल्ट यहाँ पे गिवन है। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, आप लोगों को सिर्फ ये ध्यान देना है कि बेसिक चीजें क्या है। जब बेसिक चीजों को आप करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, ये सब कुछ इससे रिलेटेड है। जैसे रेजोल्यूशन गेट, अभी देखो यहाँ पे, अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑल्ट बी कर देता हूँ, ऑल्ट बी से क्या होगा, बैकग्राउंड का कलर चेंज, अभी थोड़ी देर पहले दिख नहीं रहा था, आप देखो नो गेट, फिल्म गेट। फिल्म गेट का मतलब जैसे मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, मेरे पास कोई भी मॉडल होगा, सपोज मेरे पास ये मॉडल है, आधा कटा हुआ है, रेंडर करके देखो, आर्नोल्ड पे तो नहीं आएगा, माया पे करके देखो यहाँ पे, तो भी आपको समझ में आ रहा है, जितना ये फिल्म गेट है उतना ही आपका रेंडर पे आना है, उसके सिवा आपके पास रेंडर पे नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं चीजों को ऐसे में मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके। अभी यहाँ से मैंने क्या करता है, ये मेरा बेसिक पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, रेजोल्यूशन गेट। रेजोल्यूशन गेट में आपके पास और आ जाएगा, रेजोल्यूशन गेट क्या होता है, जैसे यहाँ पे सेटिंग पे आते हैं, रेंडर सेटिंग, जो रेंडर सेटिंग है मेरे पास यहाँ पे, जैसे आपने कभी प्रीमियर यूज किया, आफ्टर यूज किया या फोटोशॉप यूज किया, साइज होता है ना, वो साइज आपको यहाँ पे गिवन होता है। जैसे देखो मुझे मैं यहाँ पे क्या करना है, जैसे मुझे यहाँ पे साइज है, प्रीसेट्स है, मुझे 1K करना है, तो 1K बाई 1K दिख रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे करता हूँ फुल, दिख रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे HD है, HD 1080, ठीक है, 1920 1080, ये आपका साइज है। अब ये साइज चेंज करो, यहाँ पे साइज चेंज हो रहा है क्या, तो यही सेम काम है आपका, क्या है, रेजोल्यूशन गेट का। अगर आपको जैसे आपको रेंडर निकालना है, आपको बोला किसी ने कि भाई मुझे जो रेंडर आउटपुट निकालना है, वो रेंडर आउटपुट मुझे ऐसा निकालना है कि आपका HD में आए, ठीक है, तो आपको HD के पहले यहाँ पे सेटिंग करनी है, फिर आपको ये चीज ऑन करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ना कर सकूँ तो यहाँ से दिख रहा है चीजों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, भाई मेरे पास ये चीज यहाँ पे विजुअल है, दिख रहा है क्लियर। तो यहाँ पे नो गेट, फिल्म गेट, रेजोल्यूशन गेट, गेट मास्क ऑन ऑफ, ताकि गेट मास्क से मुझे यहाँ पे क्या पता चलेगा कि भाई यहाँ पे कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। फील्ड चार्ट है, फील्ड चार्ट में क्या होगा, जैसे अभी आपको क्या होता है, आपको 2 मॉडल है, उन 2 मॉडल में आपको क्या करना है कि उन दोनों मॉडल का मुझे प्लेसमेंट ऐसा रखना है जो सेंटर पर है। अभी जैसे क्या होता है, हम लोग जब भी कोई भी चीज़ बनाते हैं तो अलाइनमेंट का ध्यान देते हैं। जैसे अलाइनमेंट का मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे मैं यहाँ पे क्या, सपोज मैंने एक बॉक्स लिया, ठीक है, W प्रेस कर दिया, मैंने पार्ट यहाँ सेट कर दिया, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे रखना है भाई ये दोनों का स्पेस सही होना चाहिए, ठीक है, तो मैं इसका यूज करने वाला हूँ, ठीक है। इसका यूज करने पे मैं अगर मैं गैपिंग देता हूँ, गैपिंग में मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे दिख रहा है, 1 2 3 4 5 में ऐसे मैं मैनेज करके मैं प्लेसमेंट दे सकता हूँ, यहाँ पे पॉसिबल है। तो ये मेरे पास एक प्लस पॉइंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड चार्ट। हाँ, जैसे ग्रिड लाइन होती है, अगर आप फोर्स में आते हो, शिफ्ट प्रेस करते हो, शिफ्ट में आता है, ठीक है, आपको वहाँ पर ग्रिड ऑन करना है, वो ग्रिड ऑन कर सकते हैं। तो 3D में है, तो 3D में इसका नाम जो दे रखा है वो आपका फील्ड चार्ट, ठीक है। अगर आप लोगों ने फोटोशॉप यूज किया हो, फोटोशॉप में ग्रिड होता है ना, ग्रिड हम लोग किस लिए यूज करते हैं, प्लेसमेंट ठीक है ना, प्लेसमेंट ठीक करने के लिए, अलाइनमेंट ठीक है भाई मेरे पास कितना मैनेज करना है, स्पेसिंग कितना है, वही सेम काम यहाँ पे भी करना पड़ता है। हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, आपका प्रेजेंटेशन बहुत बेटर, बहुत बढ़िया होना चाहिए। जैसे मान लो सपोज मैंने यहाँ पे किया, एक इमेज मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, बस बाय डिफॉल्ट इमेज है, ठीक है। शिफ्ट F, यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है आपका, ये पूरा पार्ट दिख रहा है, फिर हमें कंट्रोल एंड कॉमा, ग्रेड दिख रहा है है ना। अभी यहाँ से मुझे क्या है कि मुझे प्लेसमेंट ठीक कर लेना होता है, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। फिर यहाँ पे हम लोग जैसे करते हैं ना, वैसे रूलर ये सब पार्ट होता है, हम करते हैं नहीं तो भाई मुझे यहाँ पे इसका प्लेसमेंट अलाइनमेंट में मैनेज कर लूँ, ये सब होता है। इसीलिए यहाँ पे दे रखा है फील्ड चार्ट, हम लोग सिर्फ यहाँ पे देख सकते हैं,
प्लेसमेंट जैसे मैंने कितना किया, मुझे यहाँ पे सेट करना है, मैं प्लेसमेंट यहाँ पे सही करता हूँ, यहाँ पे मैंने सही किया भाई, इक्वल दिखे, बैलेंस दिखे यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है भाई, यहाँ से मैंने मैनेज किया भाई, मुझे यहाँ पे कितना 2 पे दिख रहा है, तो ये पार्ट भी मुझे 2 पे दिखाना, तो मैं यहाँ पे रखा, ठीक है, आ रहा है, तो ये तो सा बैलेंस लगा है भाई दोनों के बीच में, ग्रिड के बीच। अभी एक मेरे पास ग्रिड ये है, ये फ्रंट के एंगल से, मतलब रेंडर के एंगल से, गॉट इट। अभी मैं इसको अगर मैं मैनेज करके देता हूँ भाई, मुझे यहाँ पे अगर ऐसे देना है, तो देखो यहाँ पे गैपिंग जो होगा, वो गैपिंग में देख रहे हैं, अभी मैंने गैपिंग देखो यहाँ पे कितना गैपिंग है, यहाँ पे गैपिंग भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। जैसे मुझे अगर मैनेज करना, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने मैनेज किया भाई, मुझे इतना ही एक ही गैपिंग छोड़ना, तो मैं एक ही गैपिंग छोड़ के मैं मैनेज कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है, इतना तो मैं मैनेज करूँ। देखो अभी मैं स्पेस यहाँ पे मैनेज करके दे सकता हूँ कि भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है, तो इन दोनों चीज़ का ध्यान दूंगा, ऊपर का स्पेस कितना है, साइड का स्पेस कितना है, किस टाइप से मैं मैनेज कर सकता हूँ, किस टाइप से बैलेंस लगेगा, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिल चार्ट का यूज़ करते हैं, ताकि मुझे देखिए बैलेंस नजर आए। अभी होता है क्या, सब लोगों को ये अलाइनमेंट नहीं पता होता है, वो कुछ भी निकाल के कैसे भी रेंडर कर देते हैं, तो मज़ा नहीं आता है देखने में, है ना। अभी तो यहाँ पे क्या, अभी हम चीज़ों को देखें तो थोड़ा सा बैलेंस दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ का गैपिंग, यहाँ का गैपिंग ऑलमोस्ट काफ़ी तक कवर नजर आएगा, ठीक है। तो हम लोग चीज़ों को ऐसे मैनेज करके दे सकते हैं, जो मेरा कैमरा एंगल है, जो मेरा प्लेसमेंट है, देखना यहाँ पे, अभी मैं यहाँ पे अगर मैं इस एंगल में करूँ, यहाँ पे ग्रिड छूट रहा है, यहाँ पे भी एक ग्रिड मैं छोड़ सकता हूँ, यहाँ पे गॉट इट। अभी यहाँ से मैं चीज़ों को मैंने मैनेज कर दूँ, यहाँ पे मैं स्पेरिकल चीज़ें हैं, तो ठीक है, अभी यहाँ से मैं रेंडर कर दूँ, तो मुझे ये चीज़ें भी बेटर दिखेगा यहाँ पे। तो प्लेसमेंट, अलाइनमेंट, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल करना है, उन चीज़ों को आपको देखना और समझना है, ठीक है, गॉट इट। तो आप इस टाइप से चीज़ों को मैनेज करके देख सकते हैं यहाँ पे, ओके। अभी ये मैंने कर दिया, अभी यहाँ से मैंने देखा यहाँ पे मेरे पास क्या है, फिल्म ओरिजिन, देखना है, फिल्म ओरिजिन आपको देख रहा होगा, ये ओरिजिन दिख रहा है सामने, ठीक है, फिल्म प्राइवेट दिख रहा है। अभी जैसे मैं फिल चार्ट ऑफ कर देता हूँ फिलहाल में, ये देखो अभी प्राइवेट दिख रहा है। अभी कई बार ऐसा होता है भाई आपको प्राइवेट आपको देखना हो, ये सिर्फ विजुअल के लिए है। फिल्म ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन यहाँ पे देख रहा है, मेरे पास ओरिजिन यहाँ पे होना चाहिए, तो मेरे को यहाँ पे देख रहा है, ओके। देन यहाँ पे देखो फिल है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ओवर स्कैन, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इसके एरिया के लिए यहाँ पे दिख रहा है। फिल करोगे, फिल में ऐसा आएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है, चीजें वही है, लेकिन बस ये किस पर्पज से काम हो रहा है, व्यू पर्पज से काम हो रहा है, ओके। तो चीजों को मैनेज कर सकते हैं, चीजों को फुलफिल किया जा सकता है, ओके, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा, अब यहाँ पे मेरे पास काफी चीज और भी मिलने वाली है यहाँ पे, जैसे मैंने दिखाया मेरे पास कैमरा एट्रीब्यूट है, इमेज प्लेन है, ये कुछ चीजें आपको आगे भी पता चले। जैसे इमेज प्लेन है, जैसे आपको मैं कोई मॉडल करना बताऊंगा तो मैं इमेज प्लेन कॉल करूंगा, ठीक है। ये ऐसे नहीं कि फर्स्ट आपका क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन क्लास में सब माया पूरा खत्म हो जाएगा, नहीं, इसमें क्या होगा, आपको एक आइडिया मिलेगा भाई किसमें क्या क्या चीजें हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखो ये ऑप्शन देख लिए, तो हमें ऑप्शन पता चला, ठीक है, गेट का क्या पार्ट है, ओके, कितना मेरे उस फिल्म गेट का क्या काम है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे किस टाइप से आपको दिखाना है, जो मैंने आपको दिखाया वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, साइजेस एंड ऑल दोस थिंग, है ना, प्लेसमेंट, ठीक है, सेफ टाइटल। अब सेफ टाइटल तो मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा भाई, अगर आपको टाइटल लिखना है, नीचे कुछ टेक्स्ट होता है, जैसे आप न्यूज़ देखते हो, न्यूज़ में जितना मुझे वीडियो दिखाना है उतना वीडियो दिखाते हैं, नीचे टाइटलिंग के लिए कुछ स्पेस छोड़ा होता है, इसीलिए सेफ टाइटल भी रखते हैं कि सेफ टाइटल का पर्पस क्या है कि भाई आप वहाँ पे टाइटलिंग रख सकते हो, कुछ नाम लिखना हो, कुछ मैसेज देना हो, वो टाइटलिंग चला जा सके, ठीक है। जैसे देखो अब यहाँ पे, अभी हम लोग यहाँ पे जब चीज़ों को मैनेज करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या 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 चीज़ें मुझे यहाँ पे मिली, यहाँ पे देखो दिख रहा है, सेफ टाइटल, फिल चार्ट, ये फिल चार्ट है, यहाँ पे सेफ एक्शन है। तो ये अगर मैं ऑन करके करूंगा तो मेरे पास कितना देना है, मेरा जो मॉडल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, यहीं तक होना चाहिए, इसके नीचे तक आपको स्पेस छोड़ के रखना है, ठीक है। जब इन फ्यूचर आपने मोशन ग्राफिक में कोई काम करो, कोई वीडियो बना रहे हो, कोई मूवी बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो ये आपका जो भी काम हो इतने पार्ट तक ही आपको लेके चलना है, यहाँ तक लेके मत आ जाना, पता चला आप यहाँ तक लेकर आ रहे हो, नीचे टाइटलिंग के लिए जगह ही नहीं बचे, तो ये बेसिक चीज आपको समझ में रखना पड़ेगा, ओके। तो ये सारे ऑप्शन थे, हमने सारे ऑप्शन देखे यहाँ पे। चलो बैक टू वर्क और चलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इन चीज़ों को थोड़ा सा एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे भाई, हमने देखा भाई पैनल मेन्यूज में क्या क्या होता है, व्यू पोर्ट पैनल क्या क्या होता है, थोड़ा सा और डिटेल में हमने देख लिया, ठीक है। आफ्टर देन अगर मैंने कहा व्यू पैनल देख लिया, तो मैं चलता हूँ टूल बॉक्स। टूल बॉक्स में बहुत बेसिक चीज़ है, बेसिक सी चीज़ में कैसे क्यू मतलब, यहाँ पे देखो क्यू का मतलब यहाँ पे क्या देखा, देखो यहाँ पे सिलेक्ट टूल है आपका क्यू का मतलब, ठीक है, मूव टूल है डब्ल्यू का मतलब। जैसे देखो अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये मेरा मॉडल है, मैंने प्रेस किया क्यू का मतलब सिर्फ सिलेक्ट करना, ठीक है, या यहाँ से आप ये आइकन देख रहे हैं क्यू, आपको देखो सिंपल, आप यहाँ पे क्लिक करो एंड क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक करोगे सिलेक्ट हो गया, ठीक है। या आपको लगता है कि मुझे शॉर्टकट यूज करना है, तो मैंने क्यू प्रेस किया, देखो अब यहाँ पे मैं जैसे मूव टूल पे हूँ,
मैंने क्यू प्रेस किया तो गया वहां पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट करना एक अलग पार्ट है, डब्ल्यू प्रेस करके मूव ट्रांसफॉर्म करना। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है, मेरा एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकूं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो डब्ल्यू प्रेस करके हम चीजों को मैनेज करके दे सकते हैं पे, ओके। ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी मिलेगा, अगर आपको लगे नोट करना हो तो नोट कर सकते हो। मूव फॉर आप डब्ल्यू है, ठीक है, रोटेट फॉर ई है, ठीक है, एंड स्केल फॉर आर है, ठीक है। डब्ल्यू ई आर, अगर आप देखोगे कीबोर्ड में क्यू डब्ल्यू ई आर चारों बटन एक साथ ही होते हैं, क्यू डब्ल्यू ई आर, तो क्यू डब्ल्यू ई आर लिखा, उसके नीचे क्यू का मतलब आपने डाला सिलेक्शन टूल, डब्ल्यू का मतलब मूव टूल, ई का मतलब रोटेट टूल एंड आर का मतलब स्केल टूल। तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक चीज और भी है जहाँ पे दिखता है शो मैनिपुलेटर मतलब टी, ठीक है। तो टी अगर मैं यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ तो मेरे पास मैनिपुलेटर भी आता है। तो इन टूल्स को मैं एक बार दिखा देता हूँ काम क्या करता है, देखिए। देखो यहाँ पे, यहाँ ध्यान दो, मैं बता रहा हूँ एक एक करके सुनो। यहाँ पे डब्ल्यू के लिए पहले क्यू क्लियर हुआ, क्यू सिलेक्शन, ठीक है। डब्ल्यू फॉर मूव, हमने ट्रांसफॉर्म किया एक जगह से दूसरी जगह, प्लेसमेंट देना हो मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, ई प्रेस किया, ई का मतलब रोटेशन, जैसे मैंने सेलेक्ट किया अपने किसी मॉडल को मुझे रोटेट करना है इधर से इधर। देखो यहाँ पे अभी आपको कलर याद हुआ कि नहीं, आरजीबी पता है, एक्स का मतलब, ठीक है, एक्स का मतलब आपका रेड है, ठीक है, वाई का मतलब ग्रीन है और जेड का मतलब ब्लू है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही चीज है, जेड का मतलब है ना, देख रहे हैं, जो मेरे पास जिसको मैं एक्टिव करूंगा, जहाँ पे मैंने क्लिक किया वो एक्टिव हो जाएगा और उसका कलर येलो हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे ब्लू कलर दिख रहा है, ब्लू पे मैंने क्लिक किया एक्टिव हो गया, ग्रीन है ना, क्लिक किया एक्टिव हो गया, ठीक है। अब बाई चांस मुझे ऐसा करना है, मुझे बीच में क्लिक करना है, देखो बीच में दिख रहा है, मैं एक साथ तीनों पे मैं टर्न करना, तो मैं तीनों का ऐसे भी टर्न कर सकता हूँ। तो पहले एक एक एक्सिस पे ट्राई करना, बाद में इसको मैनेज करना, ताकि आपको एक बार से सॉफ्टवेयर के साथ यूजर फ्रेंडली हो गए तो आपको इजी लगेगा। तो अगर आपको यहाँ से करना है ये कर सकते हो। इसके सिवाय बाई चांस ऐसा लगे कि आप में से कुछ लोग ऐसा जिनको नहीं समझ में आ रहा हो, तो यहाँ पे भी ऑप्शन मिलता है, ट्रांसफॉर्म में गए, इनको कर दे 0, एग्जैक्ट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे सिलेक्ट करना, मिडिल माउस बटन प्रेस करना और ये देखो आप उसी एक्सिस पे काम होगा। वाई पे गए, वाई पे मैं नंबर भी डाल सकता हूँ, मैंने कहा 45 एंगल पे ऑटोमेटिक रोटेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गया, मैंने कर दिया जहाँ पे मुझे चाहिए 172, जितना नंबर डालोगे ऑटोमेटिक वहां पे रोटेशन आ जाएगा। तो आप नंबर वाइज भी कर सकते हो और मैनुअल भी कर सकते हो। गॉट इट, मूव रोटेट क्लियर हुआ। अभी आते हैं स्केल पे, क्यू हमें पता चल गया, डब्ल्यू पता चल गया, ई पता चल गया, स्केल, आफ्टर स्केल, स्केल पे गए, स्केल में कोई चीज अगर करते हैं तो चीजों को फुलफिल करते हैं। एक मिनट, हम लोग स्केल पे काम करते हैं। स्केल में देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, मैंने रोटेशन बहुत सारा दे रखा है, देखो यहाँ पे ये रोटेशन में वापस 0 पे चाहिए, मैंने 0 कर दिया, काम खत्म, आ गया यहाँ पे, ठीक है। स्केल में मुझे क्या करना है, ऐसे मुझे कुछ पतला ऐसा बनाना है, जैसे मान लो सपोज ये करना है, या मुझे ऐसे टाइल जैसा बनाना है पॉसिबल। अभी मैं एक्सिस पे काम कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे काम किया, अभी मैं कंट्रोल डी कर लेता हूँ, कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट, मैंने मूव किया यहाँ पे, ठीक है, आर प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो पतला करना है, ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल डी कर दिया मैंने, डुप्लीकेट मूव कर दिया मैंने, आर से स्केल कर दिया, दिख रहा है यहाँ पे। अभी ये पार्ट में बस यहाँ पे दिख रहा है, पार्ट में बस ऐसे भी दिख रहा है, गॉट इट। तो अलग अलग टाइप से मुझे स्केल करना है तो मैं स्केल कर सकता हूँ किसी भी एक्सिस पे, किसी भी एंगल पे, क्लियर हुआ। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल डी कर दिया, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, यहाँ पे गया मैंने आर फॉर स्केल, बीच में दिख रहा है बीच का पार्ट, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल, एक साथ 3 एक्सिस पे स्केल होगा। देखो ये ऊपर वाले आइकन को पकड़ो, ये क्लिक किया, इसका ये क्लिक हुआ, लास्ट वाले एक्सिस को मैं पकड़ रहा हूँ, ठीक है, बीच वालों को पकड़ोगे तो एक साथ छोटा एक साथ बड़ा होगा। स्केलिंग फंडा क्लियर हुआ। यही सेम चीज आपका मूव, रोटेट और स्केल तीनों में काम आता है, गॉट इट, कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ पे मैंने काम कर लिया। अभी हम लोग बात कहाँ कर रहे थे, हम लोग थे मेरे पास यहाँ पे कहा था, हम लोग बात कर रहे थे टूल बॉक्स में, ठीक है। अभी टूल बॉक्स बोलते किसे हैं, देखें एक बार, ये देखो टूल बॉक्स देखा हमने, यहाँ पे यही देख रहे थे हम लोग, यही देख रहे थे ना, सिलेक्ट है, लेसो है, पेंट है, मूव, रोटेट, स्केल, ठीक है, ये पूरा टूल बॉक्स। अभी जैसे मुझे आपको इंट्रोड्यूस करना है वर्टेक्स, फेसेस एंड ऑल दो थिंग, सब चीज। अभी मैंने कहा लेसो, फोटोशॉप में हमने लेसो टूल देखा है, यहाँ पे भी है। इन्होंने क्या किया, फोटोशॉप से कहा भाई मुझे उधार दे दो, तो मैंने ये सिलेक्शन यहाँ पे ले सकते हो, आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो,
ये पार्ट यहाँ पे आ रहा है। देखो सिलेक्शन में यहाँ पे क्या, इस पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे सिलेक्शन कैसा रेक्टेंगल दिख रहा है ना। यहाँ पे गए लेट्स मैं ये ऐसे ऐसे करके सिलेक्ट कर लिया, ठीक है डन। यहाँ पे पेंट भी है, पेंट में देखो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट पे गया, देखो यहाँ पे देखिए पेंट। अभी यहाँ पे पेंट का देखो, पेंट कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे पेंट में कुछ एक्टिव नहीं दिख रहा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे करता हूँ सर सिलेक्ट करो F4 फोकस, F4 फोकस पता है ना, अभी मैंने बताया। यहाँ पे गए, ये मैंने क्लिक किया, क्लिक करते हुए वर्टेक्स पे आ गए। पहले वर्टेक्स को समझो, वर्टेक्स क्या होता है। आपको डॉट डॉट नजर आ रहा है, उसे बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। अ सिंगल डॉट दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। सिंपल सा जो डॉट दिख रहा है उसे वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करो, यहाँ पे मैं बीच में कुछ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, वर्टेक्स आपका यहाँ पे आ गया। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, बाहर निकलो, ऑब्जेक्ट मोड, सिलेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मोड, ठीक है। राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करोगे तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। राइट क्लिक करके आपको प्रेस करके रखना है, फिर जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स आ गया। राइट क्लिक करके हम लोग गए एजिस पे, एजिस आ गया। एजिस का मतलब क्या है, दो वर्टेक्स के बीच में जो एक लाइन होती है दैट इज कॉल्ड एजिस, ठीक है। राइट क्लिक किया फेसिस पे, फेसिस का मतलब क्या है, मिनिमम 3 एजिस हो, मिनिमम 3 एजिस पे एक फेस बनता है, उससे कम में नहीं बनता। जैसे देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ देखो, यहाँ पे जो फेसेस है ये फेसेस है, दिस इज कॉल्ड फेसेस। तो 3 एजिस हैं तो फेसेस बनेगा, 3 से ज्यादा में बनेगा, 3 से कम में नहीं बनेगा, ठीक है। मिनिमम 3 एजिस होगा, वहाँ पे फेसेस बनेगा। नॉर्मली स्टूडियो में जो आपसे रिक्वायरमेंट मांगते हैं वो 4 फेसेस वाले मांगते हैं। अगर आप प्रोडक्शन में जा रहे हो, प्रोडक्शन मतलब जैसे मैंने आपको मूवीज का नाम बोले होंगे कि भाई कुछ मूवीज हो ना, कार्टून मूवीज होते हैं ना, हाँ, जैसे अप मूवी हो गया, मारियो मूवी हो गया, इन सब मूवी को बोलते हैं प्रोडक्शन मूवी। और प्रोडक्शन मूवी में जो रिक्वायरमेंट होती है इसे बोलते हैं क्वाड, क्वाड 4 एजिस वाले जो क्वाड, ठीक है। क्वाड का मतलब क्या है, जब 4 एजिस हो उसे क्वाड। ट्राइज मतलब जहाँ पे 3 एजिस हो। गेमिंग के अंदर जाओगे तो गेमिंग के अंदर ट्राइज एंड क्वाड दोनों मांगते हैं। मतलब ये देखो, ये ट्राइज हो गया, यहाँ पे ये क्वाड हो गया। तो गेमिंग के अंदर आप जानने वाले हो तो आपको इन दोनों की नॉलेज रहनी चाहिए। अगर आप प्रोडक्शन के अंदर जाने हो तो आपको क्वाड की नॉलेज रहनी चाहिए। जितना भी मॉडल बने सब क्वाड में ही रहना चाहिए। गॉट इट, क्लियर। अभी यहाँ से मैं गया, राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ पे देखो मेरे पास क्या क्या चीज है, वर्टेक्स समझ में आया, एजिस समझ में आया, फेसेस समझ में आया, ठीक है। इसका हम लोग कहते हैं वर्टेक्स फेसेस। वर्टेक्स फेसेस में क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे सब सारे फेसेस ना अलग अलग दिख रहे हैं। बाई चांस हमसे कोई गलती हो जाती है, कुछ अंदर कुछ मॉडल होता है, कुछ और चीज होती है, दिखता नहीं है, ये जस्ट क्रॉस चेक के लिए होता है वर्टेक्स फेसेस, ठीक है। सिर्फ देखने के लिए मेरे पास इस मॉडल में कोई गलती तो नहीं है, ठीक है। आफ्टर हम लोग चलते हैं मल्टी। मल्टी का मतलब क्या है, जैसा नाम से है मल्टी, एक साथ दो चीज को सिलेक्ट कर सकता हूँ। फेसेस सिर्फ प्रेस किया, एजेस एक साथ 3 चीज को, एक से ज्यादा चीज को सिलेक्शन को बोलते हैं मल्टी, ठीक है। गॉट इट। तो यहाँ पे हमें चीजों को पता चला, ये देखो मेरे पास ठीक है। इस मैंने यहाँ पे बताया कि भाई मुझे कैसे क्या काम करना है। अभी आता है यहाँ पे सिंपल सा जो पार्ट में यहाँ पे पेंट पे, पेंट का काम क्या होता है, आप जैसे सिलेक्ट कर दिया, आप तो यहाँ पे सिलेक्शन में मैं यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, देख रहे हैं सिलेक्शन का पार्ट। अभी मैंने यहाँ पे किया, राइट क्लिक वर्टेक्स यहाँ पे गया, देखो यहाँ पे अभी यहाँ से मैं देखो एक सिलेक्शन क्या था, लेसो का मैंने दिखाया, ये ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। नॉर्मल रेक्टेंगल सिलेक्शन ऐसे दे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर जा रहे हो तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी यहाँ पे कहाँ गया मेरे पास पेंट, तो आप ऐसे करके पेंट वाला सिलेक्शन कर सकते हो, ओके। तो जस्ट सिलेक्शन पर्पज के लिए दे रखा था, जिसमें हम लोगों ने इतना टाइम स्पेंड किया। इसको समझने के लिए हम लोगों ने राइट क्लिक वाला ऑप्शन हम लोगों ने देखा कि भाई ये ऑप्शन क्या है, ताकि आपको आइडिया मिल जाए। हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, एक लास्ट ऑप्शन और भी यूवी है। यूवी में देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे कलर आपका ग्रीन दे दिया, यहाँ पे राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, इसका कलर येलो। तो येलो और ग्रीन में डिफरेंस समझना। यूवी का मतलब क्या होता है कि हम लोग जैसे कोई टेक्स्ट डालेंगे तो यूवी में जाके काम करना होता है। मॉडलिंग के बाद अनरैपिंग आता है, तो हम लोग अनरैपिंग में ये यूवी वाला काम करेंगे, ठीक है। ओके चलो हम लोग यहाँ पे आ गए, ठीक है। हम लोग को टूल बॉक्स आइडिया मिल गया, टूल बॉक्स क्या है। आफ्टर देन हम लोग चलते हैं यहाँ पे क्विक लेआउट एंड आउटलाइनर बटन। अब क्विक लेआउट क्या होता है, देखो क्विक लेआउट पे चलते हैं। तो क्विक लेआउट में बस यहाँ पे क्या बगल में क्विक लेआउट आपको दिख रहा है, मतलब एक व्यू 4 व्यू आउटलाइनर के साथ हमें काम करना है, ठीक है। ये पार्ट मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड क्विक लेआउट, ओके। तो हमने यहाँ पे देखा, मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, क्विक लेआउट हमने देख लिया यहाँ पे, ओके। देन आउटलाइनर है। आउटलाइनर का मतलब क्या होता है, आउटलाइनर समझो, आउटलाइनर ये साइड वाला पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड आउटलाइनर, ठीक है।
आउटलाइनर में हम लोग क्या करते हैं, देखो ये दिख रहा है आउटलाइनर, क्लिक एंड ड्रैग कर दिया मेरे पास। यहाँ पे जितने भी मेरे पास ऑब्जेक्ट होंगे वो सब यहाँ पे दिखेंगे। सपोज मुझे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिख नहीं रहा था, आप यहाँ पे सेलेक्ट करो एंड आप फोकस कर दो, यहाँ पे किया, ठीक है, जैसे फोटोशॉप में लेयर होते हैं वैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए लेयर नहीं है, ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट लिस्ट है, इसलिए से आउटलाइनर बोलते हैं। यहाँ पे तो इसी चीज देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्प्ले है, डिस्प्ले में बहुत सी चीजें हैं, शेप्स, ठीक है, सब आपके शेप्स नजर आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे और भी कई चीजें मिलेंगी, यहाँ पे देखो सारी ज्योमेट्री मिलेंगी। ज्योमेट्री का मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, मैंने कहा भाई मेरे पास यहाँ पे 2-4 कर्व मैंने बना ली, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, शो पे गया, मैंने यहाँ पे क्या किया, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री देखिए, सारी ज्योमेट्री आपको विजुअल है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग गए, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, नॉर्थ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम लोग जब चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा, यहाँ पे मेरे यहाँ पे क्या सब दिखेगा, जो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं रखने वाला हूँ। ज्योमेट्री मैंने ऑफ कर दिया तो सिर्फ नॉर्थ ऑब्जेक्ट ही नजर आ रहा है, बाकी तो नजर नहीं आ रहे। यहाँ पे कितने मॉडल है, बॉक्स दिख रहे हैं ना, यहाँ पे नजर आ रहा है नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ से इसे ऑफ कर दिया। यहाँ पे है, ये आपका सिलेक्शन के लिए, क्लियर बोलो, सब कुछ देखिएगा आपको, यहाँ पे सब कुछ देखना है। इनमें से आप जिसको चाहते हो कि ये सिर्फ ज्योमेट्री ही रहे या नर्व्स ही रहे तो वही रहेगा, ठीक है। ओके, ये हमने देखा यहाँ पे आउटलाइनर है, बाकी सब चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। काफ़ी चीज़ हम लोग इसके आगे भी हम लोग मैनेज करने वाले हैं। तो टाइम स्लाइडर पे आते हैं यहाँ पे, ठीक है, कहाँ गया, टूल बॉक्स देख लिया, क्विक लेआउट देख लिया हमने, टाइम स्लाइडर, टाइम स्लाइडर को देख लिया। यहाँ पे टाइम स्लाइडर, देखो ये आपका टाइम स्लाइडर होता है। टाइम स्लाइडर में आपको यहाँ पे क्या है, जैसे कीज हैं, कैसे प्ले ब्लास्ट है, करंट टाइम फील्ड है, ठीक है, करंट टाइम इंडिकेटर है, ये सब चीज़ें हैं। अभी हम लोग देखें टाइम स्लाइडर का यूज़ क्या है, बहुत सिंपल सा फंड है। जब आप एनिमेशन करोगे, ये इसने एंड तक का दे रखा है, ठीक है। तो टाइम स्लाइडर अगर मैं बात करता हूँ, बस ये होता है टाइम स्लाइडर, ठीक है। जैसे मैंने क्या बताया, अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया होगा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, है ना, बताया होगा ना। अभी जैसे यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या करना, सेल्फ मुझे मतलब पूरा ये मेरे पास यहाँ पे मिल जाता है ना। मुझे क्या चाहिए, टाइम स्लाइडर, टाइम स्लाइडर पे गए, जैसे मैंने बॉक्स स्पेयर ले लेता हूँ, यहाँ पे स्पेयर लिया मैंने, यहाँ पे इसको मैंने प्रेस किया, एस, एस मतलब की, एस का मतलब की। स्केल का पहला वर्ड क्या होता है, एस, अल्फाबेट समझ में, पहला अल्फाबेट आपका एस हो गया, एस का मतलब की हो गया मेरे पास यहाँ पे। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे एनिमेशन देना है, जैसे आप लोगों ने एनिमेट पढ़ा होगा, ठीक है, एनिमेशन देना। तो एनिमेशन देने के लिए अगर मैं बात करता हूँ, मैं 40 पे गया, मैंने इसको यहाँ से यहाँ उठाया, एस दिया, नजर आ रहा है, पहला फ्रेम, दूसरा फ्रेम यहाँ पे मैंने कर दिया। मैं गया वापस 70 पे गया, मैंने यहाँ से यहाँ पे कर दिया, एस प्रेस कर दिया। तो एस का मतलब की, आप यहाँ पे की लगा सकते हो, जहाँ पे आपको एनिमेट करना तो आप एनिमेशन दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ अगर मैं आपको बताऊं तो एक चीज और ऐड ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे स्पेस बार पे गए, यहाँ पे टाइम स्लाइडर है, रेंज स्लाइडर भी करता हूँ। यहाँ पे रेंज स्लाइडर में देखो, यहाँ पे कुछ चीज आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे चीजें मिलती हैं, जिस चीज को हम लोग मैनेज करते हैं यहाँ पे, कि मेरे पास देखो यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, देखो अभी यहाँ पे मुझे प्ले करने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे प्ले करने जाना पड़ेगा। जिस व्यू को आप एक्टिव करोगे यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। की मैंने यहाँ पे लगा दिया है ना, की लगा के दे रखा है। ये मैं टाइम स्लाइडर से क्या पता चला कि भाई मैंने जो एनिमेट किया, कितने टाइम पे, कितने फ्रेम पे मैंने एनिमेशन का की दिया है, ठीक है। तो टाइमिंग का पार्ट भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो पूरा पार्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अभी मैंने यहाँ पे ये ऐसे कर दे, घींच दिया और मैंने एस प्रेस कर दिया, तो यहाँ देखोगे आपका, अभी यहाँ पे प्ले करके देखो तो ये बहुत फास्ट है ना। राइट क्लिक करो यहाँ पे, किस पे करो, टाइम स्लाइडर पे, ठीक है। और अगर मैं प्लेबैक पे गया, यहाँ पे होता है रियल टाइम, होता है रियल टाइम, असली वाला टाइम, रियल टाइम, ठीक है। असली वाले टाइम पे जाओगे तो आपके यहाँ पे क्या मिलेगा, थोड़ा स्लो देखिएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हम लोग एनिमेशन करेंगे तो फिर हम लोग उसको और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो हमें कीज देना आ गया, ठीक है। कीज यहाँ पे देखो रेड हो जाएगा, आपको पता चलेगा आपको कीज लग गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग गए वापस, तो हमें यहाँ पे क्या पता चला, हम लोगों ने देखा टाइम स्लाइडर देख लिया हमने, रेंज स्लाइडर है। रेंज स्लाइडर जैसे नाम से ही पता था, रेंज, रेंज को बढ़ाना कम करना। देखो ये रेंज है, रेंज बढ़ा दो, पहले कितना 120 तक था, अब 200 तक हो गया, तो मैं रेंज बढ़ा सकता हूँ। कम करना है, कम कर दो, दिस इज कॉल योर रेंज स्लाइडर, ठीक है। रेंज स्लाइडर मैंने कर दिया 70 तक कर दिया। देखो अभी पहले कितना था, देखो देखो यहाँ पे, ये पार्ट आपके यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हमारा रेंज स्लाइडर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये हमारा रेंज का काम करता है। भाई रेंज में बस क्या क्या चीजें हैं, देखो यहाँ पे लिखा है ए बी, मतलब फर्स्ट फ्रेम क्या है, ये फर्स्ट फ्रेम मैंने यहाँ से दिया, मैंने कहा फर्स्ट फ्रेम मुझे चाहिए 10 से आ गया, है ना।
बी में यहाँ पे क्या है, ये 10 अपने आप यहाँ पे आ गया, ठीक है। ओके, यहाँ से मैं करता हूँ 1 एंड 10, दिख रहा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ से जब मैंने 1 किया, यहाँ पे बस पहला फ्रेम क्या 10 ही है, 10 मतलब यहाँ से स्टार्ट होना है, ठीक है। तो ये बस स्टार्टिंग फ्रेम के लिए रहेगा, मैंने इसे कर दिया 20, तो 20 तक यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, इसके बाद हम लोग देखो रेंज लाइन सी देखा हमने यहाँ पे, ये मैनेज किया कितना है और कितना तक है। देखो यहाँ पे कितना लिया था हमने 70, टोटल कितना है 200 तक। ओके, ये सारा पार्ट हमें यहाँ पे देखिएगा। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, जैसे अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे आपके पास यहाँ पे क्या मिलेगा, क्लिक टू सेट अ टाइम बुक मार्क। अगर बुक मार्क करना हो तो आप बुक मार्क भी कर सकते हो, जैसे बुक मार्क हमने ऊपर देखा, आप यहाँ पे कहीं पे बुक मार्क कुछ करना चाहो तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो बुक मार्क हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, काफ़ी चीज़ें मेरे पास यहाँ पे है। और देन हम लोग यहाँ पे देखेंगे भाई नो कैरेक्टर सेट, नो कैरेक्टर एनिमेशन, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कैरेक्टर सेट एडिटर, तो आप यहाँ पे अलग आओगे तो अलग से ही खुलेगा, ठीक है। ये रिलेशन एडिटर है यहाँ पे हम गए, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये सब चीज़ आपको ऐसे ही मिलने वाला है। चलो रेंज स्लाइडर पे गए, रेंज स्लाइडर के बाद मुझे यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे करना है प्लेबैक कंट्रोल। ये आपको जैसे पहले से ही पता है, ये आपने बचपन से खेला होगा आपने यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट फ्रेम ये है, लास्ट फ्रेम ये है, एक फ्रेम पे आपको आगे जाना है, एक फ्रेम पे दिख रहा है यहाँ पे पीछे जाना है, आ जाएगा यहाँ पे, प्ले करोगे, रिवर्स करना है, रिवर्स करोगे आप यहाँ पे, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे, आप यहाँ पे देखो, अब ये जो पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ये जो है मेरे पास यहाँ पे की पे जाएगा, दिख रहा है, ये सिर्फ की पे स्विच करने वाला है। कट इट, डन। तो प्लेबैक कंट्रोल हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। प्लेबैक कंट्रोल में आपका यहाँ पे पूरा पार्ट देखिए, यहाँ पे प्लेबैक कंट्रोल में ये क्या है, अभी देखो प्लेबैक कंट्रोल के अंदर ये भी आता है 24 FPS। जैसे आपको पता है कि फिल्म बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, तो 24 FPS यहाँ पे है। आप यहाँ पे जितने FPS आपको बताएं, जब भी आप एनिमेशन में जाओगे आपसे बोलेगा भाई आपको क्या करना है, 24 FPS पे काम करना है, 30 पे काम करना है, 25 पे काम करना है, ठीक है। जैसे 30 NTS होता है ना, ठीक है, पाल होता है 25 का, फिल्म के लिए आपका होता है 24 का। ओके, तो ये सारा पार्ट आपके यहाँ पे गिवन होगा यहाँ पे, ठीक है। इसका देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक लूप होता है, लूप का ऑप्शन भी आपको पता ही होगा, मैंने चला दिया, लूप में चलता ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं है, ठीक है। क्लिक करते हो तो आपको लूप का ऑप्शन आपको चलता रहेगा, आपको चीज़ों को मैनेज करते रहेंगे। देखो दिख रहा है यहाँ पे ये सारा ऑप्शन आपके यहाँ पे गिवन है। आफ्टर देन अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मेरे पास यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ, देखो लूप का आपको दिख रहा है, ये आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है, ठीक है। प्ले वंस, एक बार प्ले करने के लिए आइकन मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखा है, फिर कैसे फाइल भी दे रखा है आपको यहाँ पे, ठीक है। वॉल्यूम का भी है, जैसे आपको भी ऑडियो इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। अभी जैसे कहोगे कि सर मैं ऑडियो कैसे इंपोर्ट करना है, तो मैं कहूँगा चलो मेरा चैनल है, चैनल पर चलते हैं, यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ऑडियो का इंपोर्ट का क्या पार्ट है, ठीक है। जैसे किसी को ऐसा लगे कि सर हम यहाँ पे चीज़ों को देखते रहे, मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, तो हम लोग चलते हैं एनिमेशन। एनिमेशन पे गए, एनिमेशन में स्विच करोगे, यहाँ पे पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। डायलॉग पे अगर आप देखोगे तो डायलॉग का भी आपको पार्ट मिलेगा यहाँ पे। जैसे एक मैंने अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग लेके मैंने यहाँ पे काम कर रखा है यहाँ पे, जैसे ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर आपका क्या मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ पे देखो ऑडियो हम लोग कॉल करेंगे यहाँ पे, ऑडियो कॉल करके तो जैसे ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, ताकि हम लोग यहाँ पे एनिमेशन दे सकें यहाँ पे। तो आगे चलकर हम लोग जो दिख रहे हैं यहाँ पे नीचे ऑडियो का तो साइन पता चल ही होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ से ऑडियो कॉल करके ला सकते हैं, जैसे आपने कोई चीज़ बोला वो रिकॉर्ड करके हमने यहाँ पे डाल दिया, वो सारा पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी जो आपको यहाँ पे आइडिया मिल गया है। फिर इसके अंदर हमने यहाँ पे देखा ऑडियो का भी देख लिया यहाँ पे, ठीक है। ऑडियो के साथ हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो बस यहाँ पे क्या है, यहाँ देखो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन पे आप जाके देखते हो तो ऑप्शन पे आपको अलग अलग चीज़ें भी मिलती हैं, ठीक है। ये है, इसका एक और ऑप्शन है। इन ऑप्शन को अगर आप यहाँ पे समझते हो तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, देखो यहाँ पे जैसे मैंने कहा ई, कभी यहाँ पे मैं बस क्या किया, देखिए यहाँ पे क्या ऑटो की है यहाँ पे, और क्या यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम का आपका ऑटो की है। हर एक में तो आइकन भी चेंज कर देते हैं यहाँ पे। अभी ऑटो की का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने अभी किया, मैंने इसे उठाया अब लगा दिया, की ऑटोमेटिक लग गया क्या, मैंने एस प्रेस नहीं किया है, यहाँ पे मैं गया, ठीक है, मैंने कर दिया, यहाँ पे जा रहा है और यहाँ पे गया और मैंने इसको कहा ये लो, की लगा गया, ऑटो की आपका यहाँ पे आ गया। दूसरी चीज यहाँ पे आपको होता है सेटिंग। अभी आप माय में काम करो, आपको सेटिंग चाहिए, अभी मैंने बोला सेंटीमीटर में काम करो, तो भाई सेटिंग आपको यहाँ पे मिलेगा भाई सेंटीमीटर में, किसमें माय किसमें होता है बाई डिफॉल्ट सेंटीमीटर में, मीटर करना है, इंचेस करना, फुट करना है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। नर्व्स बाकी सब चीज़ की सेटिंग आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इसमें आप चीज़ों को अलग से मैनेज भी कर सकते हो
और अलग अलग चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे जो यूआई आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ से देखो कुछ गायब हो रहा है क्या, आप यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हो, देन यहाँ से आप स्विच ऑन भी कर सकते हो। जिसको लगे कि मुझे याद नहीं हो रहा है टाइम स्लाइडर किसे बोलते हैं, आप यहाँ से ऑन ऑफ करके देखो, याद करो 10 बार ऑन ऑफ करो, आपको याद हो जाएगा टाइम स्लाइडर किसे बोलते हैं, सेल्फ किसे बोलते हैं, ठीक है, स्टेटस लाइन किसे बोलते हैं। तो हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वे है चीज़ों को मैनेज करने का। तो वापस चलें यहाँ पे। ओके, हम लोगों ने देख लिया, बहुत सी चीज़ देख लिया हम लोगों ने, है ना। तो टाइम स्लाइडर हो गया, रेंज स्लाइडर हो गया, प्लेबैक कंट्रोल हो गया, एनिमेशन एंड कैरेक्टर मेन्यूज। तो एनिमेशन एंड कैरेक्टर मेन्यूज पे आ जाते हैं भाई, मेरे पास 16 नंबर पे चलता है एनिमेशन एंड कैरेक्टर मेन्यूज, आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये अभी लेयर में आपको डाला है, एक अलग सा पार्ट दे रखा है, एनिमेशन एंड कैरेक्टर मेन्यूज का पार्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। माइक के अंदर देखो यहाँ पे दिख रहा है एनिमेशन एंड कैरेक्टर मेन्यूज, ये सारा पार्ट आपको यहाँ पे ऐड ऑन किया है। यहाँ पे कुछ चीज़ आपको देखो, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ है कि भाई आप इसको कैसे मैनेज करने वाले हो। यहाँ पे सारे कंट्रोलिंग पार्ट है, कैसे मॉडिफाई कर सकते हो, ट्रैकिंग ऑफ द की फ्रेम है, ठीक है, चेंज स्पेसिफिक एलिमेंट्स ऑफ योर सीन है, ये सारे पार्ट्स आपको मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है। आपको मिलता कहाँ है, साइड में ये पार्ट, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट मिलेगा। इसके बाद हम लोगों ने देखा 16 नंबर, चलते हैं प्लेबैक कंट्रोल, फिर से आ गया, ऑप्शंस पे आते हैं, ठीक है। ऑप्शंस है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शंस है जो मैंने भी आपको बताया, ठीक है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखना है भाई मेरे पास ऑप्शंस में क्या क्या है। तो मेक श्योर आपको प्लेबैक कंट्रोल है, प्लेबैक ऑप्शंस है, वो सारे ऑप्शन है, दोनों अलग अलग हैं। तो हमने सारे ऑप्शन पहले देख लिए। उसके बाद मिलता है आपको हेल्पलाइन। हेल्पलाइन क्या है, नीचे जो आप जो भी चीज़ सेलेक्ट करोगे वो आपका हेल्पलाइन है। जैसे मान लो ये मैंने दिखाया, मेरा माया है, दिखना पे, मैंने इसे सेलेक्ट किया, मूव टूल आ गया, ये ध्यान से देखना, मैंने ई प्रेस किया, रोटेट आया क्या, यहाँ देखो, यहाँ पे दिखना पे, ठीक है, आर प्रेस कर दिया तो स्केल आ जाएगा। तो अगर बाई चांस आपको टूल्स का नाम याद नहीं है, आपने कोई चीज सेलेक्ट किया तो नीचे मेंशन होगा। ओके, ये हमने कर लिया। अगर हम लोग देखें, मेरे पास यहाँ पे हेल्पलाइन हो गया, लास्ट में आपको मिलता है कमांड लाइन। कमांड लाइन जिसे बोलते हैं स्क्रिप्ट। कमांड लाइन जैसे आप लोग अगर स्क्रिप्टिंग पे काम करना चाहते हो, जैसे मैंने भी जो भी कुछ बनाया है वो सब कुछ स्क्रिप्ट बेस होता है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, एंटर माय कमांड्स, कमांड है, मेल है, मेल एंड पाइथन स्विच। यहाँ पे मेल का क्या होता है, मेल के आप इसके तो आप स्क्रिप्टिंग, आप यहाँ पे कुछ भी डालोगे तो आपका एक आइडिया मिलेगा, ठीक है। तो अभी मैं मेल पे, अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेल एंड पाइथन बटन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे रिजल्ट है, यहाँ पे सो स्क्रिप्ट एडिटर। तो यहाँ पे देखो कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे ठीक है, दिख रहा है दिस वन, यहाँ देखो, मुझे ध्यान से देखना। अभी मैंने जो भी काम किया, मैं फाइल को करता हूँ न्यू, ठीक है, यहाँ ध्यान देना। अगर आपको स्क्रिप्टिंग की नॉलेज है तो आपको नीड नहीं है मॉडल बनाने के, जहाँ तो मुझे लगता है 100 में से 95 लोगों को नहीं आता, ठीक है। किसी के पास है तो वेल एंड गुड है। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे मैंने एक बॉक्स क्रिएट किया, तो यहाँ पे बॉक्स क्रिएट करते हैं, यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शंस आ गए। यहाँ पे आप यहाँ पे देखो, ये जो चीज़ें हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे जो भी कुछ चीज़ें हैं दिख रही हैं मुझे, यहाँ पे मैं चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, मैंने अभी क्या किया, सेलेक्ट कर रहा हूँ, डब्ल्यू प्रेस किया तो डब्ल्यू आ गया, यहाँ पे डिलीट कर दिया मैंने, डिलीट हुआ, डू डिलीट। आप ऐसे करके काम कर सकते हो, जैसे मैंने क्रिएट किया बॉक्स। तो ये चीज़ अगर आप यहाँ पे टाइप करके यहाँ डाल देते हो तो आपको बॉक्स क्रिएट होके आ जाएगा। इतना चीज़ टाइप करना पड़ेगा। तो अगर लगता है कि आप टाइप करने में कंफर्टेबल हो तो टाइप करके कर लो। अगर आपको लगता है नहीं मेरे यहाँ से यार ईजी है, मैंने क्लिक किया, मेरा मॉडल यहाँ पर रेडी हो गया, तो जिसको जैसा लगे वो लोग वैसे काम कर सकता है, ठीक है। तो गाइज ये था आपको टोटल यूआई, जिससे हम लोग ने देखा टोटल यूआई कितने थे हमारे पास, 19 यूआई थे जो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है।